नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान का महा ओपिनियन पोल। तो दोस्तों, वेट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ले। ऐसे मानने वाली हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी इसी चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट यहाँ पर पहले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर पहले जिले बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगले जिले 12 की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले बूंदी की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ राजस्थान की हम 200 में से 12 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर 12 में से बीजेपी को 11, कांग्रेस को 3, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगले जिले चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 5 की 5 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, वहीं कांग्रेस को 0, वहीं आरएलपी को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगले जिले जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले दौसा की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले धौलपुर की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर 4 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2, वहीं आरएलपी को अभी तक भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले करौली की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 2, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले राजसमंद की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी 3 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही। दोस्तों, वहीं कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले झालावाड़ की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले सिरोही की 3 विधानसभा सीटें। 3 में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले टोंक की 4 विधानसभा सीटें। 4 में से बीजेपी को 3, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले चूरू की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले श्रीगंगानगर की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 2, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले जालौर की 5 विधानसभा सीटें। 5 में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले कोटा की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगले जिले पाली की 6 विधानसभा सीटें। 6 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को अभी तक भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीटें। 2 में से बीजेपी 2 की 2 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही। दोस्तों, वहीं कांग्रेस को और आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले झुंझुनू की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 2, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर 7 में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से बीजेपी 7 की 7 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रही। दोस्तों, वहीं कांग्रेस को 0, वहीं आरएलपी को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले बीकानेर की 7 विधानसभा सीटें। 7 में से बीजेपी को 5, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी 1 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रही। दोस्तों, वहीं इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले अजमेर की 8 विधानसभा सीटें। 8 में से बीजेपी को 7, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करते हैं यहाँ पर अगले जिले उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें। 8 में से बीजेपी 8 की 8 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रही। दोस्तों, वहीं कांग्रेस को 0, वहीं
आरएलपी को भी 0 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगले जिले सीकर की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से बीजेपी को 6, कांग्रेस को 1, वहीं आरएलपी को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगले जिले नागौर की 10 विधानसभा सीट है। 10 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 0, वहीं आरएलपी को 9 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगले जिले अलवर की 11 विधानसभा सीट है। 11 में से बीजेपी को 9, कांग्रेस को 2, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 19 में से बीजेपी को 16, कांग्रेस को 3, वहीं आरएलपी को 0 सीट मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। इसी के साथ हम राजस्थान की 200 में से 200 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 200 में से बीजेपी को 142, कांग्रेस को 37, वहीं आरएलपी को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी 142 सीटों के साथ अच्छी खासी जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल द प्रेस कर ले। ऐसे में आने वाली हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी इसी चैनल के ऊपर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।